ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में क्लास 1B का सीन दिखाया जाता है और रिसेंट में इनका एक क्विज हुआ था जिसके रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके होते हैं। सारी की सारी क्लासेस के रिजल्ट्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे होते हैं और टीचर इनको ये बताती है कि इन सबके इंडिविजुअल स्कोर्स इनको बाद में बता दिए जाएंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास ने काफी अच्छा परफॉर्म किया होता है, इनके काफी अच्छे खासे मार्क्स आए होते हैं, जिस वजह से होनामी इचेनोसे का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने ही इनके ऊपर एफर्ट्स डाले थे। अब आपको पता होगा जैसे कि क्लास डी में सुजुने है जो कि बेचारी अकेले सबको पढ़ाने की कोशिश कर रही है, सबको इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्लास 1B में होनामी इचिनोसे है जो कि इन सब बच्चों को पढ़ाने में और पढ़ने में मदद करती है। भले इनकी जो टीचर होती है वो कुछ ज्यादा खास नहीं होती है, लेकिन इचिनोसे के जो क्लासमेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा समझदार होते हैं, स्मार्ट होते हैं, जिस वजह से ये लोग अकेडमिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और इनका भी यही एम होता है कि आगे चल के क्लास 1A में आ जाए। दूसरा यहाँ पे हमें क्योटाका का सीन दिखाया जाता है और यार मेरे एक सब्सक्राइबर ने को बोला था यार क्योटाका मत बोला करो, आयानो कोजी बोला करो, तो ठीक है फिर। तो यहाँ पे हमें आयानो कोजी का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे एलिवेटर का वेट कर रहा होता है। जब वो यहाँ पे एलिवेटर में देखते हैं तो इधर सुजुने और कुशिडा साथ ही होते हैं। यहाँ पे वो अंदर आ जाता है और कुशिडा इधर आयानो कोजी से बात करने की कोशिश करती है तो आयानो कोजी उससे अपनी लास्ट मीटिंग को याद करता है कि कैसे उसने कुशिडा की एक नई पर्सनैलिटी देखी थी और उसने उसको साथ ही साथ धमकाया भी था, जिस वजह से वो यहाँ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो सुजुने से पूछता है कि हे वैसे तुम दोनों साथ कैसे घूम रही हो। तो सुजुने यही कहती है कि वो मेरे रूम के बाहर ही खड़ी थी तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एलिवेटर ओपन होते साथ ही वो यहाँ से निकल जाती है और कुशिडा इधर थोड़ी निराश हो जाती है। वो कहती है यार सुजुने हमारे साथ नहीं जाएगी क्या स्कूल। तभी यहाँ पे साइड में से होनामी आ जाती है और वो इधर कुशिडा से आके मिलती है। वो इधर उससे आयानो कोजी के बारे में पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो कुशिडा कहती है नहीं नहीं हम सिर्फ दोस्त है। जब होनामी इन दोनों से पूछती है कि क्या तुम लोगों को तुम्हारे पॉइंट्स मिल गए, तो ये दोनों के दोनों आंसर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इनको पॉइंट्स क्यों नहीं मिले हैं। यहाँ पे फाइनली जुलाई 1 आ चुकी होती है, यानी कि आप सबको ही पता है इनका पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का डे आ चुका है। लेकिन चाबशिरा इन सबको यही बताती है कि क्लास डी का जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़े दिनों के लिए होल्ड पे डाला गया है क्योंकि कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। इस इंसिडेंट में केन सूडो की लड़ाई सी क्लास के 3 स्टूडेंट्स के साथ हो गई थी, जिनमें से 2 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं और उसी के टीममेट्स हैं। केन यहाँ पे यही कहता है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, उन तीनों ने उसके ऊपर पहले हमला किया था जिसके बाद केन ने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया था। भाई इस बच्चे की कितनी मारोगे यार, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ। चलो ठीक है यार, मैं मानता हूँ ये थोड़ा हरामी किस्म का लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि सारे कांड वही कर रहा है बेचारा। तो यहाँ पे जब तक इन क्लासमेट्स को कोई विटनेस नहीं मिल जाता कि जिसने अपनी आंखों से ये लड़ाई देखी हो, जो कि ये प्रूव कर सके कि केन की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तब तक इनके पॉइंट्स तो इनको मिलने नहीं वाले। और अगले हफ्ते इनकी एक मीटिंग होगी, एक हियरिंग होगी जहाँ पे क्लास सी के स्टूडेंट्स होंगे और डी के स्टूडेंट्स होंगे और वहां पे जो अथॉरिटीज फैसला लेंगी तो उसी पे डिपेंड करेगा कि केन सूडो का क्या होगा। अगर इनको कोई भी प्रूफ नहीं मिला तो केन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ इस पूरी क्लास को इस महीने कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो भाई ये बेचारे तो वैसे परेशान हो जाते हैं, इनको पिछले महीने भी कोई पॉइंट्स नहीं मिले थे और इस महीने भी अगर इनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो ये जिएंगे कैसे। सुजुने जब इधर आयानो कोजी से बात करती है तो आयानो कोजी यही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो भी हो रही है इससे हमारे पॉइंट्स पे भी फर्क पड़ सकता है, सिर्फ अकेडमिकली नहीं। अगर हमारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी हरकतें करते हैं या फिर हमारे किसी स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो शायद उससे भी हम सबको ही फर्क पड़ेगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन यहाँ पे क्योटाका होनामी से मिलने के लिए आता है क्योंकि होनामी ने उसको मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे कोई डेट के लिए पूछने वाला है। ये लव लेटर मेरे को मेरे लॉकर में मिला और मैं इन सब चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती, मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या प्लीज तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि जिसने भी लेटर लिखा है मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती और मैं उससे आमने सामने बात भी नहीं करना चाहती। तो अगर उसको ऐसा लगेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो खुद ही यहाँ से पीछे हट जाएगी, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आयानो कोजी तो उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारी कोई मदद वगैरह नहीं कर सकता। यहाँ पे होनामी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है आयानो कोजी के साथ और तभी यहाँ पे साइड में से चिहिरो शिरानामी आती है और ये होनामी की ही एक दोस्त होती है और साथ ही साथ यही वो इंसान है जिसने वो लव लेटर होनामी के लिए लिखा था। वो यहाँ पे जब आती है तो वो पूछती है कि ये कौन है, तो होनामी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है कि ये क्योटाका है क्लास 1D का और मुझे माफ करना मैंने इसको यहाँ पे बुलाया। तो ये देख के यहाँ पे चिहिरो रोने लग जाती है और वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। तो होनामी यहाँ पे ये चीज कंफर्म करने वाली होती है, वो हाँ बोलने वाली होती है, लेकिन आयानो कोजी बोलता है कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, जिससे होनामी थोड़ा शॉक हो जाती है। आयानो कोजी इधर होनामी से कहता है कि देखो किसी भी इंसान को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए काफी
काफी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है और हर इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। चिहिरो ने इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद इतनी ताकत इकट्ठा की होगी, इतनी बहादुरी लाई होगी वो अपने अंदर की वो अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सके। तो मेरे ख्याल से उसे एक ऑनेस्ट आंसर मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ तुम्हें कुछ बोलने वाला, तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो आयनो जी ये बोल के यहाँ से निकल जाते हैं जिससे कि ये दोनों लड़के आपस में बात कर पाए। आयनो जी इधर यहाँ पे बेंच पे बैठते हैं और जब वो अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है कि उसको अभी भी कोई पॉइंट्स नहीं मिले होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चिहिरो इधर से रोते रोते भाग जाती है और होनामी पीछे से आती है। आयनो जी कहता है कि ऐसा लगता है तुमने उससे बात कर ली, क्यों, है ना? तो होनामी कहती है कि हाँ, मैंने उसको बता दिया कि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ और मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमने डिसाइड किया कि कल से हम बिल्कुल पहले की तरह फ्रेंड्स बन के रहेंगे। तो आयनो जी कहता है कि हाँ, ये सही है। इधर होनामी आयनो जी से माफी मांगती है कि उसने उसको इन सब चीजों के अंदर घसीटा और उसको काफी अजीब फील हो रहा होता है, लेकिन उसको ये भी होता है कि भाई आयनो जी ने उसको सही डिसीजन लेने में मदद की, जिस वजह से वो उसकी आभारी होती है और वो यही कहती है कि आगे चल के अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारा ये काम आऊंगी। यहाँ पे हमें फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी क्लासमेट्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग कोई ना कोई प्रूफ ढूंढेंगे, कोई विटनेस ढूंढेंगे जिसने कि केन को देखा हो और जो हमारा साथ दे सके। कुशिरा इधर आयनो जी के पास आती है उससे उसकी मदद मांगने के लिए। उससे वो यही कहती है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे जिससे कि हम आई विटनेसेस को ढूंढने जाएंगे, तो स्कूल के बाद हमें मिलना। तो इनको स्कूल के बाद भी यहाँ पे कुछ मिला नहीं होता, कोई आई विटनेस नहीं मिला होता इनको। ये लोग यही सोचने लग जाते हैं कि भाई केंसुडो ही हरामी है, वो ही कोई सीन करके बैठा होगा, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। जब ये लोग यहाँ पे मिलते हैं तो क्लास बी की होनामी इधर आती है कुशिरा से मिलने के लिए और वो भी मदद करने के लिए तैयार होती है, लेकिन आयनो जी को उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता है। होनामी ये कहती है यार कम ऑन यार, तुमने भी मेरी मदद की थी तो मेरा भी हक बनता है तुम्हारी मदद करने का, तो चिंता वाली बात नहीं है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। इधर होनामी और उसके क्लासमेट रियोजी कांजाकी ने एक पोस्टर सा लगा दिया होता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन देगा इंसिडेंट के बारे में उसको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक ईमेल आया होता है। जब ये लोग ईमेल चेक करते हैं तो इनको डाइची इशिजाकी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है, उसके पास्ट के बारे में ऐसा पता चलता है जो कि इनके काम आ सकता है। तो ये जो बंदा होता है ये एनोनिमस होता है जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो होनामी यही सोचती है कि वो उसको ये पॉइंट्स कैसे सेंड करेगी। तो आयनो जी कहता है कि रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ पे वो इन पॉइंट्स को सेंड करने में जब उसकी मदद करता है तो उसने उसके फोन में कुछ ऐसा देखा होता है जिससे देख के वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पे होनामी जल्दी से अपना फोन वापस ले लेती है और कहती है चलो फिर ठीक है, हम किसी और दिन मिलेंगे। होनामी और रियोजी यहाँ से निकल जाते हैं और आयनो जी यही सोचता है कि भाई साहब, यहाँ पे जब वो पॉइंट्स ट्रांसफर कर रहा था तो उसने देखा कि होनामी के पास खुद कितने सारे पॉइंट्स है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे होनामी के पास तकरीबन 2.6 मिलियन पॉइंट्स होते हैं और आयनो जी खुद सोचते हैं कि भाई एक इंसान के पास इतने पॉइंट्स आ कैसे सकते हैं और उसको इतने सारे पॉइंट्स मिले कैसे। जब आयनो जी इधर घर पहुंचता है तो भाई इन्होंने तो यहाँ पे इसको हेडक्वार्टर्स बना लिया होता है, उसके घर को, ये सारे के सारे उसके घर में घुस चुके होते हैं। उन्होंने की पास बना लिया होता है डुप्लीकेट आयनो जी के रूम के। ये जब लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं इंसिडेंट्स के बारे में, आई विटनेसेस के बारे में, तो इनको कुछ खास पता नहीं चला होता। तभी यहाँ पे सुजुने आती है और वो आके इन सबको ये बताती है कि हमें एक आई विटनेस जरूर मिला है, एक इंसान है जिसने ये फाइट देखी थी जो कि और कोई नहीं बल्कि आयरी साकुरा है। जब ये लोग पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि साकुरा ने ये सब देखा होगा, तो सुजुने ये बताती है कि जब क्लास में इस बारे में बात हुई थी तो सबके सब लोग साकुरा को ही देख रहे थे और वो थोड़ा नर्वस हो गई थी, वो बिल्कुल मुंह ऊपर नहीं उठा रही थी, नीचे ही देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसने देखा होगा। तो बेसिकली ये लोग उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती है और हमें भी एक सीन दिखाया जाता है कि साकुरा ने इन लोगों की फाइट को देखा था। यहाँ पे इन सबके जाने के बाद आयनो जी और कुशिरा थोड़ी देर के लिए बाहर घूमते हैं और ये लोग यही डिस्कस करते हैं कि कैसे अगर एक मर्डर केस चल रहा होता है और उसमें दो लोगों के ऊपर शक होता है, जिसने पहले एक मर्डर किया था और दूसरा एक ऐसा बंदा है जो कि हमेशा लॉज को मानता है, और इन दोनों के ही खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ज्यादातर लोग उसी इंसान पे भरोसा करेंगे जो कि सारे लॉज को मानता है, क्योंकि वो दूसरा इंसान जिसने पहले एक बार मर्डर किया था उसकी इमेज ही ऐसी बन चुकी है कि जैसे वो ऐसे ही काम करता होगा, जबकि असलियत में मर्डर उस लॉ मानने वाले बंदे ने ही क्यों ना किया हो। तो आयनो जी यहाँ पे हमें यही समझाता है कि जो केंसुडो है उसकी रेपुटेशन ही ऐसी बन चुकी है जिस वजह से उसके खिलाफ सबूत ना होने के बावजूद भी उसी के ऊपर सारा ब्लेम चला जाता है। तो कुशिरा यहाँ पे आयनो जी से यही कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं साकुरा से बात करके देखूंगी, देखते हैं हमें कोई एविडेंस मिलता है या नहीं, क्योंकि अगर हम सब साथ जाएंगे तो वो थोड़ा नर्वस हो जाएगी। कुशिरा अगले दिन यहाँ पे साकुरा से बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन साकुरा इधर काफी ज्यादा नर्वस होती है। वो तो काफी मतलब शर्मीली कह लो, मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, वो ना बात करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होती। वो कहती है मेरे को नहीं पता उसके बारे में, मैं तो वहां पे थी भी नहीं। वो यहाँ से भागना शुरू करती है तो कुशिरा उसको जब पकड़ने की कोशिश करती है तो यहाँ पे साकुरा नीचे गिर जाती है और उसकी जेब में से कैमरा बाहर निकल के गिरता है और जब वो उस कैमरा को ऑन करके देखती है तो वो कैमरा भी चल नहीं रहा होता और कुशिरा यहाँ पे उससे माफी मांगती है, लेकिन साकुरा यही कहती है नहीं, इन सब में मेरी गलती है, वो उठ के यहाँ से भागने लग जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे।
करेंगे। आई होप आप लोगों ने डीमन स्लेयर की वीडियो देखी होगी। मुझे पता है यार उसका फर्स्ट और सेकंड सीजन तो मैंने कवर किया नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है बहुत लोगों ने देखा होगा, इसलिए मैं उसकी एक समरी टाइप वीडियो कवर कर दूंगा। और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आया है भाई साहब मतलब मजेदार, एकदम अच्छा लगा काफी रिस्पॉन्स देख के मेरे को। अप्रोक्सीमेटली 90,000 व्यूज एक दिन के अंदर इज लाइक मेरे चैनल का रिकॉर्ड बन गया। मतलब ऐसा नहीं है, अटैक ऑन टाइटन के टाइम पे भी ऐसा होता था, और अच्छा लग रहा है ये रिस्पॉन्स देख के, काफी अच्छा लग रहा है। आई होप, मैं चाहता था कि क्लासरूम ऑफ द एलाइट या फिर जो भी मैं एनिमे करूँ उसके ऊपर इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिले मेरे को, बट ऐसा लगता है कि इतनी इजीली नहीं मिलता है ऐसा रिस्पॉन्स। बट डोंट वरी, वीडियो डालते रहेंगे हम, क्लासरूम ऑफ द एलाइट एटलीस्ट पूरा करेंगे हम। और जहाँ तक बात है ब्लीच वगैरह की, मैंने पोल्स किए थे कुछ ब्लीच और टोकी गोल के ऊपर। ओके, तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को ब्लीच चाहिए, ब्लीच के लिए लोग पागल हो रहे हैं। इतने कमेंट्स आ रहे हैं रोज के मेरे को कि भाई ब्लीच 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 ब्लीच। मेरे को पहले लग रहा था एक ही इंसान ने बहुत सारे आइडिया बना के कमेंट कर रखा है, बट नहीं 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 यार, बहुत लोग ब्लीच चाहते हैं, तो मे बी हम ब्लीच जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।